कुंडली भाग्य शौर्य को बचाते हुए प्रीता को लग जाती है चोट, जिसे देख काव्या उसे अपने कमरे में ले जाती है। ले जाने के बाद गुंडों को बाहर संभाल लेते हैं शौर्य, राजवीर, करण और ऋषभ, और दूसरी ओर प्रीता को संभाल लेती है काव्या। उसे अपने कमरे में ले जाकर आराम करने के लिए छोड़ देती है और अपनी माँ के हाथों को पकड़कर रोती हुई नजर आती है काव्या। वही जैसे ही प्रीता को होश आता है, प्रीता बाहर जाने लगती है। काव्या उसे रोकती है और कहती है, बाहर पापा और भाई ने सब कुछ संभाल लिया, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, आप मेरे साथ रहो। ये बात सुन जहाँ प्रीता को लगता है बहुत ही अजीब, क्योंकि प्रीता को नहीं पता काव्या उसकी बेटी है, इसीलिए उसे अजीब लगता है। वही ऐसी हालात पर यहाँ पर आ जाती है राखी माँ। आकर प्रीता को गले से लगाती है और कहती है, कितनी बार तुम यहाँ पर आकर गई, एक बार भी अपने इस माँ का ख्याल तुम्हें नहीं आया। माँ से एक बार बात कर लो, ये तक तुम्हें नहीं आया। नाराज थी करण से, लेकिन हम सभी के ऊपर नाराजगी क्यों जता रही थी। प्रीता के समझ से परे था ये सभी चीजें। प्रीता को समझ ही नहीं आ रहा था परिवार वाले उसे इतना अपना क्यों मान रहे हैं, और काव्या जो कि निधि की बेटी है, वो उसे अपनी माँ कह के क्यों पुकार रही है। वही वो कहती है, उसे कुछ याद नहीं, उसे कुछ याद नहीं आ रहा, आप सब क्या कह रहे हैं। तभी यहाँ पर ऋषभ आ जाता है। ऋषभ आते ही प्रीता जी को ये समझाता है कि आप कौन हो और आपके साथ हुआ क्या। इन सभी बातों को जानने के बाद प्रीता को लगेगा सदमा, और इस सदमे से प्रीता की होश फिर एक बार चली जाती है। और यहाँ पर प्रीता को थोड़ा बहुत याद तो आता है, लेकिन इसी के साथ वो बेहोश हो जाती है। फिर एक बार प्रीता बेहोश होने के बाद परिवार वाले काफी डर जाते हैं और एक चीख लगाते हैं, जिससे सभी लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं और कहा जाता है कि प्रीता को फिर एक बार कुछ हो गया है। करण डॉक्टर को फोन कर बुलाता है। अब डॉक्टर के आने के बाद ही पता लगेगा क्या इस बेहोशी के साथ प्रीता को याददाश्त फिर एक बार आ चुकी है या फिर जा चुकी है। फिर एक बार देखना होगा दिलचस्प आज की रिपोर्ट में कुंडली भाग्य शो को लेकर। फिलहाल इतना ही। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी राय। आज बस इतना ही कुंडली भाग्य को लेकर।